का टॉपिक है जी। और जब आप लोग हमारे साथ जुड़े थे आज से तकरीबन लगभग 4 साल पहले, तो उस वक्त हम सबने एक ड्रीम देखा था और उस ड्रीम में मेरा भी एक ड्रीम था। और वो क्या था कि जी इनोवेशन फैक्ट्री को 2026 में हम लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे। उस वक्त ये एक ड्रीम था, एक बात थी जो हमने की थी, लेकिन वो ऊपर वाला कहता है ना कि मुझसे आप जिस किस्म की तवक्को करोगे, उम्मीद करोगे, मैं आपके साथ वैसा करूंगा। उस वक्त मैं सिर्फ ख्वाब देख सकता था, सोच सकता था कि मैं यूएस आऊंगा और यहाँ पे अपनी कंपनी के हवाले से कुछ करेंगे। लेकिन ऊपर वाला आज जब आपके साथ हो, आपकी नीयत ठीक हो, तो आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बनाता है। तो आप देखें कि अगर हम आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इनोवेशन फैक्ट्री, मेरे कहीं पे भी ट्रेवल करने का पर्पस हरगिज ये नहीं होता कि उमर खान ट्रेवलिंग कर रहा है या उमर खान ट्रेवल कर रहा है या उमर खान कहीं घूमने निकला हुआ है। मेरे कहीं पे भी जाने का पर्पस ये होता है कि इट्स मीन के इनोवेशन फैक्ट्री की प्रेजेंस हो रही है हर जगह। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त 205 मुल्कों में हमारी कम्युनिटी है। हमारी लंदन में, अमेरिका में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और अगर मैं यूके की बात करूं तो वहां पे मेरा इतना पैक्ड सिस्टम चला कि 2-2, 3-3 बजे कह के जान छुड़वानी पड़ती थी कि भाई अभी जो है बहुत लेट हो गया, थक गए और अब जो है ना इजाजत दें। और जोक दर जोक यानी कि बेसाब लोगों के जो थे वो आ रहे थे, लोग मिलने आ रहे थे कि यार इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर जो है वो आए हैं। और लोगों ने वहां पे कैश भी किया मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी पिच की हुई थी अपने लोगों को, लेकिन लोग जानते नहीं थे, मिले नहीं थे, इनोवेशन फैक्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। तो लोग अपने उन प्रोस्पेक्ट्स को लेके आ रहे थे मिलवाने के लिए। तो बड़ा मजा आया वहां पे, बड़ी जबरदस्त हमारी जर्नी रही। तो डिसाइड ये हुआ कि नेक्स्ट मंथ में अब हम एक यूके में ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं। मैं दोबारा वापस चलूंगा। तो बड़ी मैंने आज आप लोगों से ना बातें करनी है थोड़ी सी, ताकि ना मैं भी कुछ हल्का हूं। तो 2026 का हमने एक ड्रीम देखा, उसको अपने लोगों से डिस्कस किया। और शिट यार, एक सेकंड मूव कर जी। यूके में ग्रांड इवेंट होने जा रहा था। तो एक ड्रीम देखा था 2026 का, तो वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि यार कंपनी का ये विजन है, ये गोल है, ये सारा कुछ है। उस वक्त हमें पता था कि यहाँ तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट हमें 6 साल लगने हैं, 5 से 6 साल तकरीबन लगेंगे। और नॉर्मल होके, कोई पैनिक होके नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम था 6 साल का, तो हम अपनी बेस बनाते चलते आए। बेस बनाते बनाते आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि बहुत जल्द आपका हेड ऑफिस जो है वो दुबई में ही रहेगा, लेकिन एक ब्रांच ऑफिस यूके में। आज मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल होटल के रूम में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं यूके से या यूएस से मीटिंग करूंगा तो वो अपने ऑफिस में करेंगे ऊपर वाले के हुक्म से। और यहाँ तक पहुंचने में ये सब कुछ जो रास्ते बनाए ऊपर वाले ने, इसमें इस जर्नी में आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन से, आप सब लोगों की मोटिवेशन से, आप सब लोगों के कंपनी के ऊपर बिलीफ से यहाँ तक हम पहुंचे। और अगर यहाँ तक पहुंच गया ना, तो मेरा ऊपर वाले पे यकीन है कि हम आगे भी पहुंचेंगे। हमारा जो ख्वाब है, जो हमारा ड्रीम है कि हम अपनी इनोवेशन फैक्ट्री को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएं, वो ड्रीम भी पूरा होगा।
यहाँ पे अगर जिस तरह के हम ये सोचते हैं कि यार, आप लोग, बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता होगा कि भाई कंपनी अगर लिस्ट होगी तो उसमें हमारा क्या फायदा। तो एक बात ज़हन में बिठा लें कि जब कंपनी ग्रो करती है ना, तो उसके साथ जुड़े एसोसिएट्स ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। यहां तक जब अब कंपनी पहुंची है तो बहुत सारे साथ जुड़े हुए लोग आज आपने देखे कि उनकी लाइफ चेंज हुई है, उनकी जिंदगियां बदल गई, उनकी नस्लें संवर गई हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिल गया। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग भी कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपको पता है, सिर्फ क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक में सिर्फ एक न्यूज चाहिए होती है, सिर्फ एक न्यूज होती है जिसका बेनिफिट पूरी कम्युनिटी को होता है। तो जिस दिन ऊपर वाला जल्दी वो दिन लेके, जिस दिन ये न्यूज आएगी कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है, तो उस दिन सबसे बड़ा बेनिफिट कौन लोग उठाएंगे? वो लोग उठाएंगे जिनके पास आज BFIC है। क्योंकि BFIC इनोवेशन फैक्ट्री के शेयर्स भी कह लें, इनोवेशन फैक्ट्री की एसेट्स भी कह लें, और इनोवेशन फैक्ट्री का जो जिसके ऊपर बेस कर रही है वो BFI कॉइन है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किन लोगों को होगा? उन्हीं लोगों को होगा जो लोग BFI कॉइन के होल्डर्स होंगे। उसके साथ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार, BFI कॉइन की प्राइस नीचे आ रही है, BFIC कॉइन ये हो गया। बहुत सारे, आपको पता है, हमारे हेटर्स जो है, जो लोग यहाँ तक जिनके लिए पहुंचना मुश्किल होता है, या उन लोगों ने पहुंचना किया, वो तो ड्रीम ही नहीं देखते। ये वाला जो हमने डे फर्स्ट से ड्रीम देखा था इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, ये तो लोग इस तरह के ड्रीम देखते ही नहीं है। तो क्या होता है, उनको सिर्फ एक चीज होती है कि इनोवेशन फैक्ट्री को हम गंदा करें, इनोवेशन फैक्ट्री को हम बुरा करें, ताकि इनोवेशन फैक्ट्री जो कामयाबी की बुलंदियां अचीव करती जा रही है, ऊपर वाले करवा रहा है, कर क्या रही है, ऊपर वाला करवा रहा है, तो उसमें हम किसी ना किसी तरह से रुकावट पेश करें, डालें। लेकिन जिस कंपनी को, जिन लोगों को, जिस कम्युनिटी को ऊपर वाला लेके चल रहा हो ना, तो किसी इंसान के बस की बात नहीं होती उसको गिराना, उसको डैमेज करना या उसको कोई नुकसान देना। तो इस बात से आप बेफिक्र है। बहुत सारी चीजें हमें, लूप होल्स, हमारे ड्रॉबैक्स हमें रियलाइज हुए कि यार, जब यहाँ पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं, अपनी कंसल्टेंट से हम डिस्कशन करें कि यार प्रोसीजर क्या है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रोसीजर क्या है, तो जो उन्होंने प्रोसीजर, जो हमें गाइडेंस दी है, जो इसकी मेन हमारे अंदर, अपने कंपनी के अंदर चेंज लेके आना, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो अब हम उसके ऊपर काम शुरू करेंगे, और अल्टीमेटली हमें 6 महीने लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे, जैसी हमारी वो चीजें हम उन चीजों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे कंपनी में। क्योंकि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, इसमें आपकी लीगल अथेंटिसिटी चाहिए होती है, आपको लीगल ओपिनियंस चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे अब हम एक लॉ फर्म हायर करेंगे। यहाँ पे आने का पर्पज ये था कि इन सारे प्रोसीजर्स को हम देखें। तो लॉ फर्म जो होगी वो हमारा सारा लीगल स्ट्रक्चर जो है उसको डिजाइन करेंगे, हमारी जो जो चीजें हमारी काम है उनको वो फुलफिल करेंगे, हमारी बैंक अकाउंट्स होंगे, हमारी ऑफिस होगा, हमारी ये सारी चीजें जो होंगी, इन सारी चीजों को वो लीगली हमारा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर जाके हमारी जो पूरी फाइल बनेगी, डॉक्यूमेंट बनेंगे, फिर हम उसको सबमिट करेंगे, और उसके बाद 6-8 महीने का टाइम होता है कि आपकी इसमें लिस्टिंग होगी। तो ये सारा प्रोसीजर करने के लिए हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 साल है। देखें, आपकी कंपनी की एक अच्छी बात क्या है कि हमारी इनोवेशन फैक्ट्री के गोल्स डिसाइडेड हैं, हमारे गोल्स हमारे पास हैं, हम उन गोल्स के ऊपर चल भी रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि देर होती है, कुछ अगर हमने 6 महीने का टाइम दिया हो तो वो साल लग जाता है, या हमने अगर फॉर एग्जांपल 5 साल 6 साल का टाइम अपने आप को दिया। ये गोल्स कौन से हैं? ये वो गोल्स हैं जो कंपनी ने अपने आप को दिए हैं। क्या हमने इन गोल्स को अचीव करना है, और
हमारी कम्युनिटी देखती है कि जो कंपनी ने बात की होती है ऊपर वाला उसमें मदद करके उसको पूरा करवा रहा होता है। जैसा कि मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ, आपको अंदाजा होगा कि यार नो डाउट इनोवेशन फैक्ट्री के साथ ऊपर वाले की मदद भी है और इनोवेशन फैक्ट्री जो है अपनी उन चीजों को कर भी रही होती है। ये मैं आपको एक बड़ी काम की चीज दिखाने लगा हूं, आपको अंदाजा होगा। Sending gift cards in bulk can be लोगों को इग्नोर करें, लोगों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, लोगों से कोई फर्क नहीं हमें पड़ता, क्योंकि लोगों का काम है बातें करना। ठीक है, हमारी चीजें डिले होती हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो। स्क्रीन शेयर होगी सर। ओके, अभी आप देखें जरा, going on top. लेकिन कहीं ना कहीं इसका हम सबसे लिंक है। उसकी रीजन ये है कि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी की जो विजन है, ये हम सबके क्लियर होने चाहिए। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो इनोवेशन फैक्ट्री करने जा रही है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया। बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि शायद मैं यहाँ पे कहीं घूमने आया। नो डाउट मेरा प्लान था कि वेकेशंस का, घूमने फिरने का, और जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो बंदा अपने आप को, इतनी दूर आया हो तो बंदा घूम फिर लेता है। मेरा 70 to 80% टाइम जो है वो अपने इन्हीं कामों में गुजर रहा है। मैं अब आपको बता नहीं सकता मेरे किस किस लेवल के लोगों के साथ मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे पिछले 2 से 3 दिन में। यूएस में, यूके में तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और यहाँ पे भी हुई हैं। तो खैर, मैं आपको अपनी कंपनी के हवाले से बता दूं, इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, कि इनोवेशन फैक्ट्री मैक्सिमम 2 से 3 महीनों में दुनिया की बेस्ट फिनटेक सोल्यूशन कंपनीज में ऐड होने जा रही है। अब आप कहेंगे हमारे साथ तो टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारी तो दिक्कतें बहुत आती हैं, तो ये 2 से 3 महीनों में बेस्ट फिनटेक सोल्यूशन कैसे बन जाएगी, इसका रिजल्ट, इसकी चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुके हैं। हमारी जो टेक्निकली कमिटमेंट्स थी वो ऑन होना शुरू हो चुकी हैं, और इन हाउस जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनी ने तकरीबन कोई 75% लोगों को फायर भी किया है अपने स्टाफ में से, राइट साइजिंग किया है। राइट साइजिंग में क्या होता है कि आप प्रोडक्टिव लोग जो होते हैं उनको रखते हैं, और जो आपको लगता है कि वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे, तो आप उनको रिप्लेस करते हैं। तो एक ग्रुप में वैसे ही हमारी डिस्कशन हो रही थी, जो कंपनी के ग्रुप्स होते हैं उनमें पर्सनल इंटरनल ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें जब हम ये राइट साइजिंग करें तो हमने कहा कि यहाँ पे अब हम जितना भी रखेंगे वो हम पूरा अपना स्टाफ रखेंगे, क्योंकि जितने भी एशियंस और जितने भी ये अरेबिक का हमारा स्टाफ था, ये हमारी वो चीजें पूरी नहीं कर पाए, और इनकी वजह से कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत लूज हुई है। इनकी वजह से मेरी जुबान बहुत खराब हुई है। क्यों? क्योंकि जो कमिटमेंट्स हम करते हैं इनसे, टेक्निकल टीम से पूछ के, वो फुलफिल नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी, और कहीं ना कहीं जो हमारी कम्युनिटी, जो हमारी टीम है, उसकी इतनी वो टेक्निकली वो स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी बात करते हैं और वो
फुलफिल नहीं कर पाते और अल्टीमेटली उसकी एम्बैरेसमेंट और उसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पे आता है, वो सारा हमारे पे आता है, कंपनी पे आता है या मेरे पे आता है, जुबान खराब होती, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो बहुत तेजी के साथ हमने न्यू हायरिंग स्टार्ट कर दिया जो कि हाईली पेड है। फॉर एग्जांपल पहले अगर कंपनी के एक्सपेंस 12 लाख दिरहम के थे तो अब मे बी 2 मिलियन दिरहम हो जाए, जिस तरह की हम हायरिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स और हाईली एजुकेटेड लोगों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ऑब्वियसली इधर यूके और यूएस के जो ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, देखिए मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे आके यूके यूएस में, खासतौर पे यूएस में दुनिया के जो टॉप के इंटेलिजेंट लोग या बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो यूएस में है। यहाँ जितने भी लोगों से मिले हैं उनकी प्रोफाइल ही अलग है, वो उनकी सोच अलग है, उनकी यूएस बिना वजह नहीं नंबर 1 पे। यहाँ पे पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो बहुत समझदार जीनियस लोग होते हैं, वो यूएस में है। यहाँ मैंने देखा आम से आम मतलब आप देखिए उसका माइंड, थॉट ऑफ माइंड, उसकी सोच, उसका हर चीज जो है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है, जो कि हम देखते हैं कि हमारी कंट्रीज में नहीं होता। और यूएई की बात करें तो यूएई में भी जो एशिया के एक्सपर्ट्स हैं वो हैं, लेकिन यूएस में दुनिया के एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो यहाँ पे जब हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ से ऑपरेट करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यूके से ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग और यूके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स यानी कि जो पूरे प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे। देखिए हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक पूरी दुनिया है। अगर हम 20 साल की बात करें तो सिर्फ एक पूरी इंडस्ट्री है। टाइम ट्रैवल के हवाले से बात करें तो सिर्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, जोकर के हवाले से बात करें, हम फूलों के हवाले से बात करें, हम अपना गोल्ड एआई के हवाले से बात करें, पूरी एक दुनिया है, इंडस्ट्री है। और इस एक प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है कि हमारे कोई भी एसेट इसके साथ अटैच कर दें। फॉर एग्जाम्पल हम 20 साल के साथ, टाइम ट्रैवल के साथ, किसी एक प्रोजेक्ट के साथ बीएफआईसी अटैच कर दें तो बीएफआईसी अपने छप्पड़ भाग के पता नहीं कहां से कहां निकल जाए। अगर हम टाइम ट्रैवल के साथ कोई अटैच कर दें, गोल्ड के साथ अटैच कर दें, तो ये सब लोग, ये सब एसेट जो है ये कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हम लोग इन सारी कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे बेस बनी हुई है। हम यूके में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, हर जगह हमारी एक बेस बनी हुई है, हमारी कम्युनिटी है। हाँ, अब यहाँ पे आने का पर्पस है, हमने इस कम्युनिटी को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 लोगों को 1000 लोगों पे कैसे जाना है। और अगर हमारी यूरोप में, यूके में 10 लोग हैं तो उनको हमने 10 से 1000 पे कैसे लेके जाना है। अब हमने इसीलिए एफर्ट्स करें और अल्टीमेटली जितने भी लोग हैं ये हमारे हर प्रोजेक्ट में स्विच कैसे करवाने, हमने इन चीजों को लेके चलना। तो बहुत सारी चीजें हैं जी। यहाँ पे आने का पर्पस ये है कि हम अपनी कंपनी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने एसेट्स को एक्सपैंड करवाएं। और अगर हम बीलफ की बात करें तो मुझे जहां तक फील हुआ यहाँ पे जो लोग होल्डर्स हैं बीलफ के, लिटरली एशियन कम्युनिटी जो है वो डाउटेड होंगे बीलफ के हवाले से, लेकिन ये लोग जो है इनके विजन, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ये ओवरऑल कंपनी को देखते हैं, इकोसिस्टम को देखते हैं, ये सिर्फ किसी एक पॉइंट को नहीं देखते या लोगों की बातों में नहीं आते। ये अच्छी बात है। जिस तरह मिसगाइड कर दिया हमारे लोग एक दूसरे, अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है एशिया की, वो क्या करते हैं, अच्छा उन्होंने लाइफ चेंज करनी है बीलफ से, ड्रीम देखी है उन्होंने बीलफ से, या बीएफआईसी से उन्होंने लाइफ चेंज करनी है, अपना फ्यूचर उन्होंने बीएफआईसी को देखा है, या उन्होंने अपने ख्वाब जो है वो अपनी जिंदगी की सक्सेस जो है वो बीएफआईसी बीलफ से अटैच की है। लेकिन कंपनी भी उन्हें बुरी लगती है, बीएफआईसी कॉइन की प्राइस फ्लक्चुएट होती है उनको वो भी बुरी लगती है, और उन्हें क्या नाम है इसका, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बुरे लगते हैं।
बुराइयां भी उन्होंने उनसे करनी होती है। और कंपैरिजन किससे कर रहे होते हैं? मार्केट के एयर ड्रॉप वाले टोकन से या स्कैम कंपनी के साथ कर रहे होते हैं। भाई जब आपने लॉन्ग विजन देखा है, जब आप देखिए अभी क्या होगा, आज क्या होगा, इसको नहीं देखना। जब आप फ्यूचर को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा जिस कंपनी के साथ आप अटैच हैं, जिस प्रोजेक्ट के साथ अटैच हैं, जहां से आप जिसके बिहाफ पे आप ड्रीम देख रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, कॉइन्स के टोकन के हवाले से देख रहे हैं, आप देखिए उसकी बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है। जिस कंपनी की, जिस कॉइन की, जिस टोकन की बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो अल्टीमेटली फ्यूचर भी उसका स्ट्रॉन्ग होगा। आप जिनके साथ कंपैरिजन करते हैं, मुझे बताएं उनमें क्या है, उनके ऑफिस क्या है, उनके ऑनर्स कौन है, उनकी कंपनी कौन है, उनकी टीम कौन है, उनके साथ कितने लोग एसोसिएटेड हैं, ठीक है, उनके साथ कम्युनिटी कितनी अटैच है, उनके साथ उनके इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स जो है उनकी क्या पावर है, उनकी क्या नजर आती है आपके साथ। आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये चीजें देखा करें कि वो ट्रेड वॉल्यूम कितना है, वो कितनी एक्सचेंजेस के ऊपर है, उसकी मार्केट वर्थ क्या है। यार ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीएफ कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चलेगा बीएफआईसी इटसेल्फ कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। ये सारी चीजें देखें, कहां बेस कर रही है कंपनी, का बेस कर रही है उसकी मैनेजमेंट, का बेस कर रही है कंपनी के विजन क्या है, कंपनी के गोल्स क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपका आने वाला, आज को छोड़े, आपके आने वाला फ्यूचर आपके बीएफआईसी का कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको नजर आएगा कि कंपनी कर क्या रही है अपने प्रोजेक्ट के लिए। आप कहते हैं जी आज क्या होगा, आज ये प्राइस है, आज ऐसा है, आज को छोड़े भाई, कंपनी जब फ्यूचर के ऊपर बेस कर रही है, कंपनी जब फ्यूचर को अपने सामने रखते हुए उसके ऊपर अपने आप को लेके चल रही है, तो आप ये सारी चीजें देखें कि कंपनी का गोल क्या है, कंपनी अगर गोल अचीव करने की तरफ बढ़ रही है और नजर आ रहा है आपको कि यार कंपनी ने जो कमिटमेंट आज से 4 साल पहले की थी, कंपनी उनकी तरफ चल रही है। तो जैसे जैसे कंपनी के गोल्स अचीव हो गए, जैसे जैसे कंपनी कामयाब होगी, तो अल्टीमेटली कंपनी के साथ जुड़े सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे। क्या इनोवेशन फैक्ट्री ने डिलीवर नहीं किया, या इनोवेशन फैक्ट्री अपनी जो कमिटमेंट्स की थी कि हम ये प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, क्या आपको आज वो प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहे? हाँ, अभी प्रॉपर नहीं चल रहे, या उनको चलने में टाइम लगेगा, या उनको सक्सेसफुल होने में टाइम लगेगा, ये दिस इज अनदर थिंग। लेकिन आप ये देखें कि कंपनी अपनी कमिटमेंट्स को ऑन कर रही है। कंपनी ने जो आप लोगों को कहा कि हम ये प्रोजेक्ट देंगे, क्या वो डिलीवर कर रही है? कंपनी ने आपको कहा कि हम यहाँ अपने ऑफिस बनाएंगे, क्या कंपनी उसकी तरफ चल पड़ी है? नजर आ रहा है कंपनी के ऑनर, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की टीम, कंपनी का ऑफिस, ये सारा कुछ आपके सामने है। प्राइस क्रिप्टो में कौन देखता है ये मुझे बताएं। क्या बिटकॉइन जब 70,000 से 4 साल तक 10, 12, 15,000 पे घूमता रहा, क्या उस वक्त लोगों ने उस प्राइस को टेंशन ली? जिन लोगों ने ली वो आज लॉस में, जिन लोगों ने उस वक्त टेंशन नहीं ली थी आज आप देखें वो अपनी उस दोबारा उसके ऊपर पीक पे है। ये जिन लोगों का बिलीव था बिटकॉइन के ऊपर, उन्होंने 16,000, 15,000 पे बाय किया, आज वो 70,000 पे बेच रहे हैं, 60,000, 65,000 पे बेच रहे हैं, 5-10x पे बेच रहे हैं। जिन लोगों का सालाना देखें 274 से $7.5 पे आया था, ठीक है, कितने एक्स नीचे आ गया? करें कैलकुलेट इसको, 40 to 45x नीचे आया था। यानी कि एक कॉइन आपका जो $45 का था तो वो $1 पे आ गया था। 45x डाउन का मतलब ये है, लेकिन दोबारा 210 पे चला गया। किन लोगों ने फायदा उठाया? जिन लोगों ने $6-7 पे बाय किया था, उन लोगों ने उठाया। राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, तो ये वो वक्त है, ये बेस्ट टाइम है बीएफआईसी का। लोग कहते हैं कि हमने बीएफआईसी को स्टेक किया $14 पे, आज ये 3x नीचे आ गया, फॉर एग्जांपल हमें 3x आ भी जाएगा तो हमें लॉस है, हम ब्रेक इवन पे खड़े। और भाई बेवकूफ लोग ना बने, बेवकूफ मत बने। क्यों? आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें।
दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टेक BFIC। क्यों? क्योंकि $4 से 8 पे जाएगा तो आपको जो 15% आपको ROI इसकी ROI आ रही है वो आपकी 2x हो जाएगी, 30% हो जाएगी। ये $4 से उठ के ये $12 पे जाएगा तो आपकी ROI 45% हो जाएगी। $12 से उठ के $4 से उठ के अगर ये 16 पे आता है और 20 पे आता है तो इट्स मीन कि आपकी ROI कितनी हो गई? 75% हो गई। ये बेस्ट टाइम है स्टेकिंग का। विजन को देखें, इनोवेशन फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट को देखें। आपको इस बात का बिलीव है, जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, अपनी गोल्स की तरफ बढ़ रही है, इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए कि कंपनी अल्टीमेटली आगे सक्सेसफुल होनी है। आपको भी पता है प्राइस क्यों नीचे है कि कंपनी अपने ऊपर से कितना बड़ा बोझ BF नेटवर्क का वो उतार रही है। आप उनसे पूछें जिन लोगों ने सब्र किया 1.5-2 साल, उनको ना उसके ऊपर ROI आ रही थी, ना उनको उनके एक्चुअल मिल रहे थे, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उनका बिलीव था कि यार BFIC हमारा एसेट तो पड़ा हुआ है, आज नहीं कल नहीं कंपनी दे देगी। और वो सारे लोग कौन से लोग हैं? वो 5.5 लाख लोग वो लोग हैं जो लोग, मुझे इतना पता है कि वो 10, 15, 20, $30 पे नहीं बेचने वाले। उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। क्यों स्ट्रॉन्ग बिलीव है? कंपनी का पास नहीं हुई थी तो उन लोगों ने $1 पे उठा के इसको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में BFIC नेटवर्क में किया। आज उनकी जिंदगियां बदली हैं। क्यों? क्योंकि वो $1 से BFIC उठ के दोबारा $38-40 पे गया और उन्होंने मजा लिया, 40x लिया। जिस वक्त सोलाना 40x नीचे आ रहा था, आपका BFIC उस वक्त $1 से उठ के 40x ऊपर जा। तो क्रिप्टो ऐसे चलती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि बेस्ट टाइम है, अंडरस्टैंडिंग का टाइम है। जो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे उनको खुद समझ आ जाएगी कि यार देखें, कंपनी खड़ी रहे, कंपनी अपनी कमिटमेंट्स ऑन करती रहे। देर सवेरे ऊपर वाले के हाथ में, एक हमारी प्लानिंग होती है, ऊपर वाले की होती है। और जिंदगी दुनिया कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये सोच है यार कल इसकी प्राइस $100 पे चली BFIC की, ये हमारी ख्वाहिश है, चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाला जब बेहतर समझेगा तब इसको लीजिएगा। क्या समझे? मे बी उसने इसमें देखे जो चीजें प्रॉब्लम से बाद ग्रो करती है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होती है। आज इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ तक पहुंची है ना, तो इसका मतलब इसने पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम देखी थी, उसके बाद यहाँ तक ग्रो किया। तो अभी अगर आपको लगता है कि कंपनी या आपका कॉइन किसी डिफिकल्ट फेज में है, तो इस बात पे बिलीव कर लें कि हर रात के बाद सुबह है, हर रात के बाद सुबह। अगर आज ये $4-5 का है तो यहां से $10 पे जाएगा तो 2x है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय BFIC। यहां से 20 पे जाएगा तो 4x है। फॉर एग्जाम्पल $20 पे खड़ा होता तो इसको 2x जाने के लिए $20 पे जाना पड़ता, इसको 5x जाने के लिए $100 पे जाना पड़ता था। जबकि आज ये $5 से 5x 20 पे होता है तो ये 25 पे जाता है तो 5x हो जाता है। तो ये बेस्ट टाइम है या 20 के ऊपर बेस्ट टाइम था या 30 के ऊपर बेस्ट टाइम था? ये चीजें अंडरस्टैंड करें। क्रिप्टो में क्या चीज चलती है? आपका राइट टाइम एंट्री, और ये बेस्ट टाइम है स्टे करें और इसके ऊपर रिवॉर्ड लें। आपको रिवॉर्ड आ रहा है ना, 3x 2x हर रेट के ऊपर मजा लें। तो आपने 5 पे स्टे किया, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 12 पे, 20 पे, आपके 2x आने में फॉर एग्जाम्पल $30 प्राइस हो गया, मजा लें। फिर आपका जो एक्चुअल होगा उसको आप जहां मर्जी बेचे, डिपेंड्स ऑन यू। अब तो ये भी खतरा नहीं है कि भाई लॉक हो जाएगा, कंपनी हमारा लॉक देगी या नहीं देगी, ये खत्म हो गया। क्यों? 3x होगा खत्म। कंपनी की डेली लायबिलिटी उतर रही है। वो लोग समझदार लोग हैं जो इस वक्त बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, और जो लोग इस वक्त सेल कर रहे हैं और एग्जिट ले रहे हैं उनको, उनके लिए पछतावा है। आप दुनिया की किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर लें, इवन बिटकॉइन में कर लें। बिटकॉइन
65,000 पे लेके आपको 4x का पोटेंशियल नहीं मिलना, लेकिन BFIC में आपको 4x का इजीली पोटेंशियल है विद इन फ्यू मंथ्स। जब कंपनी राइट साइजिंग पे जा रही है, कंपनी स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने आप को डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपको क्या लगता है इनका अल्टीमेटली इनका इम्पैक्ट हमारे कॉइन्स के ऊपर नहीं आएगा, हमारे टोकन्स में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और रही बात BLAV की, तो BLAV के लोग जब यहाँ से गोल्ड, आपको पता है गोल्ड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि BLAV को कहां से कहां ले जाएगा, ना सिर्फ उसकी प्राइस हो, BLAV को कहां से कहां ले। एक सेकंड मुझे कॉल करने दे, मैं आपको ये गुड न्यूज देता हूं, मैं जरा कंफर्म कर दूं। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, न्यूज है। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, सिस्टम हमारे हिसाब से नहीं चलता, सिस्टम एज पर रिक्वायरमेंट चलता है। एक सेकंड, हाँ जी सर, वो कर दिया? हाँ ओके, मुझे जल्दी से मीटिंग, ओके ओके, चलो जी आपको गुड न्यूज देता हूँ। लोगों को नहीं समझ आती भाई, यहाँ पे तो गुड न्यूज के ढेर है हमारे पास, हम तो जिन चीजों के ऊपर चल रहे हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। यप 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 इम्पोर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करें। लोग जो आपके ये नजर आ रहा है आपको, एज पर कंपनी की कमिटमेंट, ठीक है, जो चीजें कंपनी ने की, ये ट्रांजैक्शन हुई है 0000 वॉलेट में, कितनी हुई है? 4 बिलियन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि BLAV टोकन की टोटल सप्लाई कितनी रह गई। BLAV टोकन की टोटल सप्लाई कितनी रह गई है? 15 बिलियन, 15.93 बिलियन। तो 4 बिलियन के करीब इसमें से फिर बर्न हो। तो कंपनी इसकी तो भी 20 बिलियन सप्लाई थी, तो ये बर्न कैसे हुआ, ये काम कैसे हुआ? उसकी रीजन ये है कि जितना टोकन कंपनी के पास आ रहा है ये बर्न होता जाएगा, जैसे जैसे आप कन्वर्ट करते जाएंगे आपका बर्न होता जाएगा, और अल्टीमेटली इसकी सप्लाई हो जाएगी जीरो, टोकन मार्केट से खत्म हो जाएगा। फिर आएगी बात कॉइन की। तो कॉइन के हवाले से मैं बता दूं, कॉइन की भी फर्स्ट बर्निंग आज होने जा रही, ठीक है, और वो कितनी बर्निंग होने जा रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी भी ट्रांजैक्शन आपको मैं बता देता हूँ कितने बर्न होने जा रहे हैं। इसमें बर्न जो होंगे ना, तकरीबन BLAV कॉइन जो है ये भी तकरीबन 1 बिलियन के करीब जो है वो बर्न होने जा रही है। तो मतलब BLAV कॉइन की टोटल सप्लाई जो है वो 19 बिलियन रहने जा रही है। अच्छा, ये बर्निंग क्यों कर रही है कंपनी, कहां से कर रही है? क्वेश्चन है ना। लोग तो ये समझते हैं कंपनी बहुत ज्यादा सेलिंग कर रही है, कंपनी पर बेच रही है, कंपनी ये कर दिया वो कर दिया, एक से एक जाहिल भरा मरीज उसमें। इसलिए कहते हैं कि कंपनी की सुने, जो लोग जाहिल हैं उनकी मत सुने। उनको पता ही नहीं है कि कंपनी किस मैकेनिज्म से, किस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रही है और आने वाले टाइम पे कंपनी ने करना क्या है। अब ये बर्निंग पता कौन सी, जितना टोकन आपका गोल्ड यही नहीं आया कंपनी के पास, ठीक है, वो टोकन और जो ट्रांजैक्शन में 1% चार्ज हो रहा है वो तकरीबन 1 बिलियन के करीब है जो कंपनी आज बर्न करने जा रही है। तो मतलब आपके कॉइन की सप्लाई 19 बिलियन और टोकन की सप्लाई 16 बिलियन। जैसे जैसे स्विच होगा तो टोकन तो आपका ये 20 बिलियन जैसे स्विच होगा वो तो सारा कॉइन पे स्विच होगा, तो वो आपका सारा जो है, सारा का सारा जो है वो बंद हो जाएगा, टोकन वाला खेल तो हो जाएगा खत्म, पीछे रह गया कॉइन का।
तो जिस तरह गोल्ड में लोग आते जाएंगे तो गोल्ड की जितना आगे 4-4 लाख टोकन आता जाएगा, कॉइन आता जाएगा, वो कंपनी बंद कर दी जाएगी। ये विद इन 1 मंथ, ये मैं आपको बताऊं कि जुलाई के एंड में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम 7 to 8 बिलियन बीला कॉइन आपका मार्केट से बर्न हो जाए गोल्ड की वजह से, गोल्ड की पावर में बता रहा हूं। अगस्त में आपका फिर 7 से 8 बिलियन बर्न हो जाए। पीछे रह गया सितंबर, मे बी अगस्त में इससे ज्यादा हो जाए, और पीछे रह गया सितंबर। सितंबर में आपको क्या लगता है कि 4 बिलियन अगर हमारा जुलाई के एंड तक रह जाए, 16 बिलियन कॉइन अगर हमारा बर्न हो जाए, तो 4 बिलियन अगर रह जाए, तो आपको क्या लगता है कि सितंबर में ये 4 बिलियन बर्न नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाएंगी, और इसके अलावा आपकी गोल्ड में जितनी तेजी से अभी फॉर एग्जांपल गोल्ड में 1 बिलियन का आ गया, तो ये लोग पैसा बनाएंगे यहाँ से, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट मंथ में ये 4 to 5x हो जाएगा, शायद इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा, उससे नेक्स्ट मंथ में फिर 2x 3x हो जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा एज पर प्लानिंग स्ट्रेटेजी और जो प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ है, गोल्ड की जो पावर है, जिस तरह लोगों ने इसमें ट्रेलर देखा, जो हम करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, जो हम करने जा रहे हैं, आप देखिएगा कि गोल्ड में बहुत तेजी के साथ आपका बीला कॉइन आना है, और वो बहुत तेजी के साथ बर्न होगा। ये मैं बता दूं कि सितंबर तक मुझे बहुत होपफुली, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं ऊपर वाले की मदद से। आप देखिएगा कि जब हम इसको लिस्टिंग की तरफ जाएंगे तो इसमें चंद करोड़ कॉइन होंगे, बिलियंस वाली बीला कॉइन की स्टोरी खत्म हो जाएगी, चंद करोड़ कॉइन बीला कॉइन के होंगे। और इसमें जो चीजें करने जा रहे हैं, देखिए अगर हम ग्लोबली मूव कर रहे हैं, ये अब हम नेक्स्ट मंथ में ग्लोबली हम मीटिंग्स करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग गोल्ड में क्या करेंगे यार? इनके पास इतना टोकन होगा या इतना कॉइन होगा, ये कहां से खरीदेंगे? B2B का तो इनको नहीं पता, तो कंपनी इनको सोल्यूशन देगी ना कि ये कॉइन कहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, हम चले छोड़े, ये बातें बताने वाली नहीं है कि आपको सर पे हाथ तोड़ा मारेंगे या आपको सरप्राइज देंगे, इस तरह की बातें आपको बताएंगे बीला के हवाले से। तो इनको भी तो हमने बीला कॉइन दिलवाना है। ये बीला कॉइन का लेक जब गोल्ड में आएंगे तो जरूरत तो सबकी है बीला कॉइन की, तो इनको हम 2 ऑप्शन देने चाहते हैं। एक बीला कॉइन जो कि 0.0125 के प्राइस के ऊपर आप कंपनी को दे सकते हैं $5,000 का, और दूसरा आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे लगने जा रहा है BFIC का, कि जो आउटर कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी बीला की एक्सेस नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो गोल्ड में आना चाह रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो BFIC को मार्केट से खरीद के $5,000 का दे दें और $10,000 का लेते हैं। अब हम गोल्ड के ऊपर आते हैं, गोल्ड की पावर को अंडरस्टैंड करें, गोल्ड की स्ट्रेंथ को देखें। मैं आपको बता दूं कि जितना पावरफुल, बहुत सारी मैं लीडर से मुझे बताते हैं, अपडेट देते हैं कि जी फलानी कंपनी इस तरह का प्लान लेके आ रही है, गोल्ड की टाइप का फलानी कंपनी लेके आ रही है, तो वो फिर बाद में लीडर ये भी बताते हैं कि वो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं लाने की, 6 महीने से मार्केट में लोगों को स्टोरियां सुना रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन आज तक कभी लोगों ने उनकी ट्रेड नहीं देखी, लोगों ने उसका पोटेंशियल नहीं देखा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको मंडे वाले दिन से जितने नए लोग आ चुके हैं, जो पहले जिन लोगों ने ट्रेड करके इसका टेस्ट देखा वो नहीं, जितने नए लोग आ चुके हैं, ठीक है, वो अपना इसको टेस्ट करके ट्रेड कर पाएंगे। मंडे वाले दिन तक जितने लोग आ जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल नए लोग पिछले जितने भी थे, जिन लोगों ने कर दिया वो नहीं, जो नए लोग हैं वो जितने भी है, 2000 है, 1500 है, 2500 है, जितने भी लोग हैं, वो लोग मंडे वाले दिन से उनको ऑप्शन मिल जाएगी, और इसमें 24 घंटे का टाइम नहीं होगा, उनको मिलेगी, आप 50 ट्रेड कर पाएंगे मैनुअल, 25 मैनुअल ट्रेड कर सकते हैं और 25 आप ऑटो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऑटो ट्रेड का हमने एक फीचर ऐड किया है
कि अब आपको जरूरत नहीं है कि आप खुद से ट्रेड करें, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड लगाएगा, वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। और इसमें जो हमने ऑटो ट्रेडिंग में पोटेंशियल देखा है वो $2, $4, $5 और $8 पर आवर 1 घंटे में आपको ऑटो ट्रेडिंग से कमा के दिखाएगा देगा। अच्छा, इसमें क्या है कि 50 ट्रेड हम क्यों दे रहे हैं? 50 ट्रेड हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप जिन लोगों को लेके आना चाहते हैं, प्रोस्पेक्ट्स को, वो लोग यहाँ पे आए, आप उनको ट्रेड करके दिखाएं कि भाई ये सिस्टम है, ऐसे ट्रेड होता है ये, ठीक है, और इस तरह से प्रॉफिट बनता है। ऑटो पे ट्रेड लगा के दिखाएंगे कि भाई ये देखिए ऑटो ट्रेड हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने ये ऑटो ट्रेड लगा के छोड़ दिया। अब हम 1 घंटे बाद देखेंगे कि मेरे वॉलेट में इतने, अभी ये इसमें फंड है, 1 घंटे बाद कितना ऐड होगा। तो ये आपने टेस्ट एंड ट्रायल के लिए आपको देंगे।